बहुत कृपा, बहुत कृपा। प्राणनाथ विराजो, आओ आओ। बहुत बहुत कृपा किए आप, जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा, तो तुम आई दरस हट दीन्हा। आप संत जन कृपा करके दर्शन दे, ये हमारे अहोभाग्य सौभाग्य, अहोभाग्य। आपकी कृपा से हमसे दर्शन कर। उदारता हमारे जैसे प्रभु में है ना, ऐसे प्रभु के दासों में उदारता है। वो आकर के देते हैं। आप आकर के देखो, हनुमान जी महाराज जाकर विभीषण जी को दर्शन देते हैं, और भगवान की कृपा का अनुभव उसी समय विभीषण जी को होता है। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। आज मेरे ऊपर हरि की विशुद्ध कृपा है, क्योंकि संतों का दर्शन हुआ। जैसे विभीषण जी कह रहे हैं, हनुमान जी के दर्शन से सत्य मानो वही दिन सार्थक है, वही समय सार्थक है, वही जीवन सार्थक है जिसमें संत समागम हो जाए। भगवत प्रेमी महात्माओं का दर्शन, उनसे संभाषण, उनकी कुछ सेवा बन जाए तो जीवन तन मन प्राण सब सार्थक हो जाए। ये तो बड़ी कृपा श्री प्रियाजू की है कि प्रियालाल के नाते से संत जन आते हैं और कृपा करते, दर्शन देते हैं। महाराज, भजन में रस प्राप्त करने के लिए क्या किया जाए? भजन में रस प्राप्त करने में जो बाधा है वो कामना है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे, सकल कामना हीन जे राम भगति रसलीन। भगवान के भजन की रस वृत्ति तब जागृत होती है जब शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनके भोगने के लिए मन 5 ज्ञानेंद्रियों को लेकर विषयों की तरफ जाता है, उसका लौट करके रघुनाथ जी की तरफ आ जाए। हम भगवान की रूप माधुरी, भगवान की लीला माधुरी, भगवान की गुण माधुरी का खूब गायन करें, खूब श्रवण करें और निरंतर नाम जप करें, और इंद्रियों को बिना भगवान को समर्पित किए हुए पानी भी न पीने दें, तो रस वृत्ति जागृत हो जाएगी। अमनिया पानी भी न जाने पावे, हर विषय भगवान को समर्पित करके उच्छिष्ट भोगे, तो हमारी इंद्रियां जो मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सती, हमारे और प्रभु के बीच में जो बाधा बन गई है, ये विषयानंद, विषय वृत्ति, दुर्वासना, कहीं न कहीं जगत के किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भोग में थोड़ी भी अगर आशा है, थोड़ी भी आस्था है, थोड़ी भी प्रियता है, तो राम रस में बाधा पड़ जाएगी, भजन रस में बाधा पड़ जाएगी। और जब हमारा चित्त किसी भी भोग और ईश्वर में आसक्त नहीं होता, तो सीधे हमारा भगवान से कनेक्शन होता है। भगवान से जो कनेक्शन है उसमें जो बाधा है, ये भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तयाप हत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जो भोगों में सुख है, ऐश्वर्य में सुख है, भोग संग्रह और ऐश्वर्य पाने की, मान प्रतिष्ठा पाने की वृत्ति है, ये भगवान में, भजन में, रस में बाधा पहुंचा देती है। इसका त्याग हो जाए तो स्वाभाविक भगवदानंद है हमारे अंदर। आनंद सिंधु मध्य तव बासा, आसपास आनंद सिंधु है, मध्य तव वासा। ये चाह, अन्य चाह ही हमें रघुनाथ जी के रस से दूर किए हुए हैं। कोई ना कोई है दुश्मन, उसको ताड़ ले। और जिसे जा ही न चाही कबहू कछु, तो तुम सन सहज सने, तो बसो निरंतरता सुर सुर और निज के। जब रघुनाथ जी यहीं बस रहे तो आनंद की कौन कमी रहेगी। तो भजन करते हुए जो भजन में रस नहीं आ रहा, तो समझ लेना चाहिए कि कहीं कोई ना कोई है जो रघुनाथ जी के समान या रघुनाथ जी से बढ़कर है हमारी बुद्धि में। जैसे हमको बढ़िया भोजन मिले, प्रणाम नमस्कार मिले, रुपया मिले, हम 5 मिनट के लिए प्रभु को भूल गए, तो वो बड़ा हो गया ना, तभी तो प्रभु को भूल गए। नहीं, त्रिभुवन की राज लक्ष्मी देने पर भी जो प्रभु को आधे पल के लिए न भूले, वो भगवान का भक्त, वो महाभागवत है। तो अपने लोगों को अंदर ये ढूंढना है कि प्रभु से बढ़कर कौन है। जो छलिया हमारे को प्रभु से बिलक कर रहा है, वो कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान कुछ है क्या? और जिस दिन निकलेगा नहीं, उस दिन प्रश्न ही नहीं होगा, मन रस में डूब जाएगा। जितना नाम जप करेंगे वो बड़ा स्वादिष्ट लगने लगेगा। एक नशा चढ़ता है नाम का, और नाम में ही रूप समाया है। देखी रूप नाम आधीना, तो जहां नाम चल रहा है और सामने रूप है, तो आनंद सिंधु ही उमगेगा हृदय में, विषयानंद हट जाए। बस ये खास बात है। उसको शास्त्रीय भाषा में कहा गया पुत्रैषणा, वित्तैषणा, लोकैषणा। अपने भाषा में कहा गया कंचन, कामिनी, कीर्ति। इन 3 में से कोई एक है जो हमको प्रभु से मिलने में बाधा पहुंचा दिया। अगर तीनों हट गई है, तब तो राम भगति रस लीन, सकल कामना हीन जे राम भगति रस लीन। नाम में डूबने में जो सुख है, वो त्रिभुवन में कहीं कोई सुख नहीं है। पर हमारा जो बहुत पूर्व जन्म का संस्कार बना हुआ है, बार बार इंद्रिया मन
कहीं ना कहीं रसेंद्री, जनेंद्री, नेत्रेंद्री, इन इंद्रियों के भोगों में भागती है। तो हमारी साधना इसी में कि वो भागे, हम घसीट के लाके राम जी में लगा दें, राम 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 राम, इसी में लग तो परमानंद की प्राप्ति। वैसे संत महापुरुष जन तो प्रश्न करते जगत कल्याण के लिए, ये आपका विषय ले, आप तो डूबे हुए हो, ये कैसे संसार के जीव भगवान में रस ले, उनमें बाधा क्या है? तो बाधा भगवान के श्रीमुख की बात है। श्री कृष्ण चंद्र जी कह रहे हैं, भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तयाप हृत चेतसाम। ये भोग और ऐश्वर्य, इन पे जिसका चित्त अपहरित हो चुका है, वो भगवद रस का रसास्वादन नहीं, तो इनका त्याग अनिवार्य है। रहे उसी में, जाओगे कहां? जैसे राम जी रखे महलों में रखे, चाहे झोपड़ी में रखे, पर अपने को ये मानना सब संपत्ति रघुपति के आए, भोक्ता रघुनाथ जी और प्रसाद भोक्ता दास। और जब प्रसाद भोक्ता है तो कोई कामना नहीं है, प्रभु जो पावे जैसा पावे, हम तो उनकी जूठल पा रहे, उनकी शरण में रह रहे और निरंतर नाम जप कर रहे हैं, बस आनंद ही आनंद है। हमें ये लगता है ये कामनाएं ही भगवान से विमुख करने वाली है, कामनाएं ही भगवान के रस में बाधा देने वाली। अगर ये कामनाएं शांत हो जाएं भगवान के कृपा प्रसाद से, तो जो नाम है वो स्वादिष्ट लगने लगे, भगवान का रूप नेत्रों में झलकने लगे। और जब उनका रूप झलक रहा है हृदय मानस नेत्र पर और जिह्वा से नाम चल रहा है, इससे बड़ा और सुख क्या हो सकता है? नाम पाहरू दिवस निश ध्यान तुम्हार कपाट। ये सियाजू जो अशोक वाटिका में विराजमान स्थिति का वर्णन हनुमान जी कह रहे, कैसी स्थिति? नाम पाहरू दिवस निश, रात दिन नाम का पहरा है और आपके रूप ध्यान रूपी कपाट बंद है। लोचन निज पद जंत्रित जाहि प्राण के पाठ। अद्भुत रस नाम, ये बस इतनी बात है, नाम पाहरू दिवस निश, निरंतर रात दिन नाम चले और भगवान का ध्यान, तो निश्चय प्रेम रस में उपासक डूब जाएगा। जीवन का सार यही। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज खूब चैलेंज करके कहते हैं कि हर साथ, आज के सत्संग में इसी की चर्चा हुई, तीर्थ व्रत त्याग उपासना वैराग्य ज्ञान सबकी, गोस्वामी जी ने सबकी बात कही और कही कि इनसे भगवत प्राप्ति अब नहीं हो सकती, कलिकाल है। एक एक की व्याख्या उसमें चल, और उन्होंने कहा कि कलयुग तो मेरी तरफ मत देखना, क्योंकि मैं भगवान का चरणामृत पीता हूं, हर समय राम राम जपता हूं, तेरी अब बस नहीं कि मुझे गिरा सके, क्योंकि मैं हर समय नाम से बढ़कर कुछ नहीं है। जिसके दिमाग में बात आ गई बस कि हर समय नाम चलना चाहिए, निरंतर नाम चलना चाहिए, वो जीत गया माया पे। और नाम छूटा तो महाभागवत हनुमान जी कह रहे, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होए। आप सबसे बड़ी विपत्ति साधक की वही है जो भगवान का विस्मरण कर जाए। भगवान का स्मरण है तो लंका में भी विभीषण जी अद्भुत भक्ति की। तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धरौ देह नय आन्य। लंका में रहकर भजन, लंका निश्चर निकर निवासा, यहां कहा सच। वहां विभीषण जी ने वो भक्ति की कि भगवान कह रहे, तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धरौ देह लय आन्य। खूब भगवान का नाम जप कर ले, यही बहुत मंगलमय जीवन का सार रहस्य है। सब शास्त्र और सब संतों की सम्मति, नाम से बढ़कर कुछ नहीं। भगवान का निरंतर नाम, भगवान के आश्रित, भगवान के दास। अरे सीम की चाप सके को तासो, बड़ रखवार रवापति जासु। भगवान जिसके रक्षक हो, कह रहे करो सदा तिन कह रखवारी। जिमी बालक आप तो मस्त रहला है, अपने आप वो सब देख रेख कर रहे। हमारी कोई कामना, कोई वासना, कोई प्रतिष्ठा, कोई मान, कोई चाहत, वही हमें रघुनाथ जी के प्रेम रस में डूबने से रोक सकती है, अन्यथा नहीं। अन्यथा तो पड़े पड़े भगवत प्राप्ति हो जाएगी, भगवत सहारे पड़े पड़े भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बस ये बाधाओं से बचता रहे। सब संतों की चले बड़ी वाराणसी से महाराज श्री दत्तात्रेय मठ से श्री जी का प्रसाद जी महाराज। बड़ी दिनों से इच्छा थी दर्शन की, तो परिक्रमा के निकले थे, भगवान से प्रार्थना की महाराज जी के दर्शन हो जाए। विचार मन में महाराज जी ये आया था कि जैसे हरिशयनी एकादशी होती है, तो हरिशयनी मतलब भगवान विष्णु जी अभी शयन कर गए, तो कृष्ण जन्माष्टमी में हरि जी ही जन्म ले लेते हैं, तो शयन करते हुए जन्म कैसे होगा? महाराज जी, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान एक होते हुए भी अनेक हैं। वही श्री कृष्ण चंद्र जी के साथ अर्जुन जब जाते हैं तो अर्जुन से कहते हैं, श्री कृष्ण प्रणाम करो, ये भूमा पुरुष है। तो आप कौन है? जब ब्राह्मण के बच्चे अपहरण हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो आप समझ रहे हैं ना, वो एक अनेक, वो कालाधीन नहीं है, वो कालातीत है। वो एक जगह एक ही समय में शयन कर रहा है, तो उसी समय में वो प्रकट भी हो सकता है। वो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्था सा ईश्वरा। वो ईश्वर है, वो जीव नहीं है कि वो एक समय शयन कर रहा है तो प्रकट कैसे हो सकता है? आप समझ रहे ना? वो कान से खा सकता है, वो नेत्र से बोल सकता है, वो हाथ से देख सकता है। उस ईश्वर जो परमात्मा है, वो कर बिनु करे
कर्म विधिनाना आनंद रहित। तो अब उसके लिए ये प्रश्न कैसे बन सकता है? वो परमात्मा निराकार भी है, वो साकार भी है, वो सर्वत्र भी है, वो एक ही है, एक ही समय में। बहुत जगह तो योगी जन ये चमत्कार कर देते हैं। जो सिद्ध योगी होते हैं, एक जगह भोजन कर रहे हैं, दूसरी जगह शयन कर रहे हैं, तीसरी जगह उपदेश कर रहे हैं, चौथी जगह कुछ और लीला कर रहे हैं, एक ही टाइम में। दत्तात्रेय भगवान हाँ, एक योगी कर, फिर तो भगवान महायोगी है, योगिंद्रो मुनिंद्रो के गुरु है। उनके लिए क्या है? क्यों प्रभु? सही बात। बहुत सुख मिला महाराज जी, दर्शन से महाराज जी, बहुत धन्यवाद महाराज जी।